जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आइसोमॉर्फिज्म की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करना चाहता हूँ। ग्रुप के कलेक्शन में आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है वे एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसको हम समझना चाहते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आइसोमॉर्फिज्म, पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म तो जानते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है? कोई सेट ए है तो किसी सेट ए में कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है यदि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग ए आर ए, ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट रिलेशन आर से खुद से रिलेटेड हो, तब हम रिलेशन आर को कहते हैं सेट ए में इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा क्या है, यदि हम ए और बी दो एलिमेंट लें सेट ए के और ए और बी के बीच में आर रिलेशन हो, तो दिखा दें कि बी और ए के बीच में भी आर रिलेशन है, तब इस रिलेशन आर को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि यदि हम ए और बी सी तीन एलिमेंट लेते हैं सेट ए के और ए और बी के बीच में आर रिलेशन हो और बी और सी के बीच में आर रिलेशन हो, तो ऐसी कंडीशन में ए और सी के बीच में भी यदि आर रिलेशन होता है, तब इस रिलेशन आर को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे यदि हम स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में यदि पैरेलल होने का रिलेशन लें, तो ये पैरेलल होने का रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यदि यल कोई स्ट्रेट लाइन यल खुद के पैरेलल होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। फिर क्या है कि यदि L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी क्या होगी? पैरेलल होगी L1 की। तो पैरेलल होने का रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक भी है। और यदि L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 पैरेलल होगा किसके? L3 के। इसलिए पैरेलल होने का रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में पैरेलल होने के जो रिलेशन है वे क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध है, सिमेट्रिक को बोलते हैं सममित संबंध है और ट्रांजिटिव को बोलते हैं संक्रमक संबंध। और जो संबंध तीनों प्रकार का होता है उस संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे एक और आता है इनवर्स मैपिंग। इनवर्स मैपिंग कब डिफाइंड होती है? जैसे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो यदि सेट ए से बी के बीच एक मैपिंग एफ है जो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मैपिंग उसे कहते हैं जो 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो। 1-1 की मीनिंग क्या होती है कि ए के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज बी में डिफरेंट बनता हो, ठीक है। ए का इमेज ए डैश पर, बी का इमेज बी डैश पर, सी का इमेज सी डैश पर, तो हर एक एलिमेंट का डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज को डोमेन में डिफरेंट हो, तो ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं 1-1। और को डोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो ऐसी मैपिंग को कहते हैं ऑन-टू मैपिंग, ठीक है। तो जो मैपिंग 1-1 ऑन-टू होती है, तो ऐसी कंडीशन में यदि ए से बी के बीच में मैपिंग एफ 1-1 ऑन-टू है, ऐसी कंडीशन में हम बी से ए में भी एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब ए से बी में मैपिंग एफ 1-1 ऑन-टू हो, तब बी से ए में एक मैपिंग डिफाइन हो सकती है। उस मैपिंग को कहते हैं मैपिंग एफ का इन्वर्स मैपिंग, इसको एफ इन्वर्स से डिनोट करते हैं। तो यदि एफ किसके किसके बीच डिफाइंड है? एफ ए से बी के बीच में डिफाइंड है, तो एफ इन्वर्स डिफाइंड होगा क्या? बी से ए के बीच में, ठीक है। और ये मैपिंग भी क्या होगी? 1-1 ऑन-टू होगी। ए से बी के बीच में डिफाइंड होने वाली मैपिंग यदि 1-1 ऑन-टू है, तो बी से ए के बीच में भी एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं जिसे कहते हैं एफ मैपिंग की इन्वर्स मैपिंग, ठीक है, इन्वर्टिबल मैपिंग।
ठीक है, और या प्रतिलोम प्रचित्रण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और ये मैपिंग जो एफ इनवर्स है, जो प्रतिलोम मैपिंग है, इनवर्स मैपिंग है, वह भी क्या होगी 1:1 होती है, ठीक है। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, एक शब्द और आता है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यदि ए, बी और सी 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं और सेट ए से बी में कोई मैपिंग एफ क्या है, मैपिंग एफ जो है 1:2 है। ये ए बी और इसके एलिमेंट होंगे एफ ए और एफ बी, ये मैपिंग क्या है, ए से बी में 1:2 है। और दूसरी मैपिंग जी है जो बी से सी में 1:2 है। जी मैपिंग भी बी से सी में क्या है 1:2 है। तो जब ए बी सी 3 नॉन एम्प्टी सेट हों और एक मैपिंग एफ ए से बी में 1:2 हो और दूसरी मैपिंग बी से सी में जी 1:2 हो, ऐसी कंडीशन में ए से सी के बीच भी एक मैपिंग हम डिफाइन कर सकते हैं जिसे कहते हैं मैपिंग एफ और जी का कंपोजिशन या प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, और इसको डिनोट करते हैं किससे, जी ओ एफ से। तो जी ओ एफ किसके किसके बीच डिफाइंड होगा, ए से सी के बीच, ए से सी के बीच, ठीक है। ये मैपिंग है एफ और जी का कंपोजिशन, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं एफ ओ जी, पहले लिखेंगे क्या, जी ओ एफ। एफ और जी के कंपोजिशन को डिनोट करते हैं जी ओ एफ से। जो ए से सी के बीच डिफाइंड होती है उसको कहते हैं जी ओ एफ, और जो सी से बी में डिफाइंड होगी उसको कहेंगे एफ ओ जी। एफ ओ जी सी से और ए के बीच डिफाइंड होगी, सी से ए के बीच, ठीक है। तो यदि ए बी सी 3 नॉन एम्प्टी सेट हों और एक मैपिंग एफ ए से बी में 1:2 हो और दूसरी मैपिंग जी बी से सी में 1:2 हो, ऐसी कंडीशन में ए से सी के बीच एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं जिसे कहते हैं एफ और जी का कंपोजिशन या एफ और जी का संयोजन या एफ जी का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, और इसको डिनोट करते हैं जी ओ एफ से, और ये ए से सी के बीच डिफाइंड होगी। तो यदि ए से बी 1:2 है, बी से सी 1:2 है, तो ये एफ और जी का जो कंपोजिशन होता है वह भी 1:2 होता है। तो जी ओ एफ भी क्या होगा 1:2 होगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। अब हम ये देखते हैं कि ग्रुप का एक सेट लेते हैं जिसमें सभी ग्रुप कंटेन हैं, जैसे एक्स बना लेते हैं। इसमें एलिमेंट क्या है, इसके एलिमेंट जी है, एक ग्रुप है जी, दूसरा है जी डैश और तीसरा है जी डबल डैश। ये ग्रुप का एक कलेक्शन है। अब इन ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। तो आइसोमॉर्फिज्म के रिलेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, यदि जी और जी डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है तो जी और जी डैश एक्स में कंटेन होंगी। यदि जी डैश और जी डबल डैश के बीच में कोई आइसोमॉर्फिज्म टाइप की मैपिंग है तब ये जी डैश और जी डबल डैश भी किस में एलिमेंट होंगे, एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप के कलेक्शन में आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है वे क्या होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसको दिखाना क्या पड़ेगा, पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा कि जो आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है ग्रुप के कलेक्शन में वह क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला काम ये है कि जी का हम हर एक मेंबर, जैसे जी का एलिमेंट हैं क्या, जी के एलिमेंट हैं मान लेते हैं ग्रुप का जो कलेक्शन है इस पे एलिमेंट होंगे जी, जी डैश, जी डबल डैश। अब यदि जी और जी के बीच में कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, जी डैश और जी डैश के बीच में कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, जी डबल डैश और जी डबल डैश के बीच कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, तब हम कहेंगे कि जी खुद जी से आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन से संबंधित है। तब आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन होगा ग्रुप के कलेक्शन में क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो जी से जी के बीच में ऐसी कोई मैपिंग है क्या जो आइसोमॉर्फिज्म हो, तो एक मैपिंग होती है आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग किस टाइप की होती है, जैसे एक्स में हम एफ लगाएं तो एक्स आए, 2 में एफ लगाएं तो क्या होगा 2 आएगा, 3 में एफ लगाएं तो क्या आएगा 3 आता है।
4 में f लगाएं तो 4 आए, इसका मतलब ये मैपिंग क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग, क्योंकि 2 एलिमेंट में f लगाने से 2 में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 2 f क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैपिंग। तो इस आइडेंटिटी मैपिंग को हम लोग डिनोट करते हैं I से, I(x) = x है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैपिंग 12th क्लास में पढ़े हैं, हमेशा 1 1 और ऑन 2 होती है। तो जब आइडेंटिटी मैपिंग 1 1 ऑन 2 होती है, एक ग्रुप G है, तो G के 2 एलिमेंट हम लेते हैं x और कामा y बिलोंगिंग G। तो जब G ग्रुप है और ये तीनों ग्रुप है, इस ग्रुप मल्टीप्लिकेशन इसकी बाइनरी ऑपरेशन है, मानकर चलते हैं, तो x × y भी किसका एलिमेंट होगा, G का, और x × y में हम लगा दिए f, तो क्या आएगा, f लगा दिए या कि I लगा दिए, आइडेंटिटी मैपिंग I लगा दिए। तो I लगाने से क्या होता है, इस I लगाने से इस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा, रिजल्ट x y आ जाएगा। अब s के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि Ix बराबर जब x है तो Ix बराबर x है, तो s के स्थान पे हम Is भी लिख सकते हैं, Ix लिख सकते हैं, और y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, Iy भी लिख सकते हैं। तो Ix × y = क्या आ गया, Ix × Iy। इसका मतलब ये मैपिंग I जो आइडेंटिटी मैपिंग है, आइडेंटिटी मैपिंग के बारे में जो हम जानते थे कि 1 1 ऑन 2 होती है, लेकिन यही आइडेंटिटी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैपिंग G से G में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म हो गई। जब G से G के बीच में आइडेंटिटी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो गई, तो G खुद से G से ही आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन से संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रुप के कलेक्शन में आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है वे क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है, सिमेट्रिक दिखाने का क्या तरीका है कि हम 2 एलिमेंट लेते हैं, एक G एलिमेंट ले लिए और एक G' एलिमेंट ले लिए, किसके, बिलोंगिंग कैपिटल S ग्रुप के कलेक्शन का, और यदि G और G' के बीच एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है, तो वही मैपिंग, यदि कोई मैपिंग G' से G के बीच में भी आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या है, या आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है वह सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो मानकर चलते हैं कि G से G' के बीच में कोई आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग F है, क्या है, G से G' के बीच में कोई आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या है, F है। तो जब ये आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है F G से G' के बीच में, तो वे क्या होगी, 1 1 और ऑन 2 अवश्य होगी, 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म होगी, तो 1 1 ऑन 2 अवश्य होगी। तो जो मैपिंग 2 सेट के बीच में 1 1 ऑन 2 होती है, तो वही पहले सेट से दूसरे सेट के बीच में यदि 1 1 ऑन 2 है, तो दूसरे सेट से पहले सेट में भी वही उस मैपिंग एक मैपिंग डिफाइन हो सकती है, जिसको कहते हैं मैपिंग F का इनवर्स मैपिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और वो भी क्या होगी, 1 1 ऑन 2 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब F G से G' में आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 ऑन 2 होगा, और जब 1 1 ऑन 2 होगा तो G' से G में एक मैपिंग डिफाइन हो सकती है, जिसे कहेंगे मैपिंग F का इनवर्स है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो F इनवर्स मैपिंग है वह G' से G में 1 1 ऑन 2 है। तो जब F इनवर्स G' से G में 1 1 ऑन 2 है, तो यदि F इनवर्स को हम ये दिखा दें कि होमोमॉर्फिज्म भी है, तो F इनवर्स जब होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी तो F इनवर्स G' से G में क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि जब G से G' के बीच में कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है, तो G' से G के बीच में भी एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब क्या है कि आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन यदि G से G' में है, तो G' से G में भी आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। ऐसी कंडीशन में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। यही हमारा प्रूव करना गोल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम किसी तरह से ये दिखा दें कि F इनवर्स क्या है, F इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है। तो F इनवर्स जब होमोमॉर्फिज्म है तो G से, ये तो पहले से हमें पता है कि जो F है वे G से G' में आइसोमॉर्फिज्म है। तो G के किसी एलिमेंट A में जब F लगा देंगे तो वे किसका एलिमेंट हो जाएगा, G' का, और G के किसी एलिमेंट B में जब F लगा देंगे तो किसका एलिमेंट हो जाएगा, G' का।
तो यदि हम इसको FA को अपनी सुविधा के लिए A डैश से डिनोट करें और FB को अपनी सुविधा के लिए B डैश से डिनोट करें, ठीक है, तो यहाँ से तो हमें प्रूव ये करना है कि G डैश से G के बीच में जो मैपिंग है, G डैश से G में जो मैपिंग है F इनवर्स जिसको कहते हैं, वह होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो हम G डैश के दो एलिमेंट लेते हैं, A डैश और B डैश बिलोंग इन G डैश। क्या लेते हैं? A डैश B डैश बिलोंग इन G डैश। अब हम A डैश और B डैश के बीच मल्टीप्लिकेशन लगा करके मैपिंग F इनवर्स लगाते हैं। तो F इनवर्स जब लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? F इनवर्स तो लिखेंगे ही, A डैश के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? FA। A डैश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? FA। और B डैश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम? FB। ये लिख सकते हैं। तो F क्या है? होमोमॉर्फिज्म है G से G डैश के बीच, इसलिए हम क्या लिखेंगे? F इनवर्स यहाँ लिख देंगे FAB। और F इनवर्स F मिलके क्या होता है? आइडेंटिटी मैपिंग। तो ये IAB, और IAB जब आ गया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसी को? IAB। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्योंकि किसी एलिमेंट में जब I लगता है तो उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ AB ना आएगा। लेकिन यहाँ पे AB एक स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे FA इज इक्वल टू A डैश है, तो जब FA इज इक्वल टू A डैश है तो F को उस साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ A इज इक्वल टू क्या होगा? F इनवर्स A डैश। और यहाँ पे FB इज इक्वल टू B डैश है, तो B इज इक्वल टू क्या होगा? F इनवर्स B डैश। तो जहाँ A है, जैसे हम अभी रिजल्ट आपको हमें इस प्रकार से मिला है कि F इनवर्स A डैश B डैश इज इक्वल टू AB जो मिला है, तो A के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? A के स्थान पे लिख सकते हैं क्या? F इनवर्स A डैश है। तो A के स्थान पे वही लिखते हैं F इनवर्स A डैश। और यहाँ पे B के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? B के स्थान पे लिख सकते हैं F इनवर्स B डैश। क्या लिख सकते हैं? F इनवर्स B डैश। इस प्रकार हम देखते हैं कि A डैश और B डैश के बीच में डॉट लगा करके F इनवर्स जब लगाते हैं तो A डैश B डैश में अलग अलग F इनवर्स लग जाता है। और ये किसकी डेफिनेशन है? होमोमॉर्फिज्म की। तो यहाँ से ये प्रमाणित हुआ कि जो F इनवर्स मैपिंग 1:1 थी वह होमोमॉर्फिज्म भी हो गई। और जब F इनवर्स से होमोमॉर्फिज्म हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि G डैश से G के बीच में डिफाइंड होने वाली मैपिंग F इनवर्स 1:1 और होमोमॉर्फिज्म तीनों प्रकार की मैपिंग है। तो जब ये तीनों प्रकार की मैपिंग है तो G डैश से G के बीच में मैपिंग F इनवर्स आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि G से G के बीच में यदि कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है तो G डैश से G के बीच में भी एक मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि ग्रुप के कलेक्शन में जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है वे क्या है? एक इक्विवेलेंस सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब हमारा गोल ये है कि हम मैपिंग कोई मैपिंग यदि हम इस रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म के रिलेशन को ये प्रूव कर दें, आइसोमॉर्फिज्म के रिलेशन को क्या प्रूव कर दें कि ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तो वे क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा मकसद ये है कि इस मैपिंग को ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे, आइसोमॉर्फिज्म के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे प्रूव करें। तो यहाँ पे लेते हैं कि G डैश और G डबल डैश तीन एलिमेंट लेते हैं कैपिटल S के, ठीक है, और मान लेते हैं कि G से G डैश के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है। कौन सी? मान लेते हैं F। और G डैश से G डबल डैश के बीच में एक मैपिंग G है जो आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है? आइसोमॉर्फिज्म दिखाने का तरीका यही ना है कि यदि हम G और G डैश के बीच आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन हो और G डैश और G डबल डैश के बीच आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन हो, तो यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि G से G डबल डैश के बीच आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है, तब ये आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन जो होगा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम पहली कंडीशन पे ये मानकर चलते हैं कि G से G डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है और G डैश से G डबल डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है,
तभी जी जी डैश और जी डबल डैश एस के एलिमेंट होंगे। अब जब ये आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है जी से जी डैश के बीच में, तो कोई ना कोई मैपिंग अवश्य होगी जी से जी डैश के बीच जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी। और जब जी डैश से जी डबल डैश के बीच आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है तो निश्चित रूप से जी डैश से जी डबल डैश के बीच कोई ना कोई एक मैपिंग होगी जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी। तो मान लेते हैं कि जी से जी डैश के बीच में मैपिंग एफ आइसोमॉर्फिज्म है और जी डैश से जी डबल डैश के बीच मैपिंग जी आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो जब एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो ये 1:1 और होमोमॉर्फिज्म होगी और जी भी 1:1 और होमोमॉर्फिज्म होगी। तो यहाँ पे मैपिंग एफ 1:1 होगी और मैपिंग जी भी क्या होगी 1:1 होगी। तो यहाँ पे जानते हैं कि 3 सेट ए बी सी हों और ए और बी के बीच में कोई मैपिंग 1:1 हो और बी और सी के बीच में कोई मैपिंग 1:1 हो, तो ए से सी के बीच में भी एक मैपिंग डिफाइन हो सकती है जिसे कहते हैं उन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन। यहाँ पे और वे मैपिंग भी 1:1 होती है। तो यहाँ पे जब जी से जी डैश के बीच में एफ 1:1 है और जी डैश से जी डबल डैश के बीच में जी 1:1 है, तो ये जी से जी डबल डैश के बीच में एक मैपिंग डिफाइन हो सकती है जिसे कहेंगे एफ जी का कंपोजिशन, जिसको डिनोट करते हैं किससे जी ओ एफ से। ये डिफाइंड होगा किसके बीच जी से जी डबल डैश के बीच। और ये कंपोजिशन जो मैपिंग होगी एफ और जी का, तो ये मैपिंग भी 1:1 होती है। और जब ये 1:1 होती है तो यदि इस मैपिंग को जी ओ एफ को यदि हम किसी तरह से ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि यह मैपिंग क्या है होमोमॉर्फिज्म है, तो हम ये कह देंगे कि जी से जी डबल डैश के बीच में भी आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। तो आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है वो प्रूव हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जी से जी डबल डैश के बीच जो मैपिंग जी ओ एफ है उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए 1:1 तो अवश्य होती है, हम सिर्फ होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो हम ए और बी दो एलिमेंट लेंगे जी के और ए और बी के बीच में इनटू लगा करके मैपिंग लगाते हैं जी ओ एफ। क्या लगाते हैं जी ओ एफ। तो जब जी ओ एफ मैपिंग लगाएंगे तो क्या होगा, जी लिखेंगे और फिर एफ लिख करके मीडियम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऐसे। फिर क्या लिखते हैं एफ क्या है, एफ है अपने से आपको पता है कि जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ ए और इसको लिख सकते हैं एफ बी। ठीक है, अब जी क्या है, जी डैश से जी डबल डैश के बीच में है क्या 1:1 है, होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, क्योंकि जी डैश से जी डबल डैश के बीच में जी आइसोमॉर्फिज्म है, तो जब आइसोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म अवश्य होगी। इसका मतलब क्या है कि ये जी दोनों के साथ चला जाएगा, जी एफ ए और जी एफ बी और जी एफ को ही लिखते हैं जी ओ एफ और इसको लिख देंगे जी ओ एफ बी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए इंटू बी में जी ओ एफ लगाए तो जी ओ एफ ए के साथ अलग हो गया, बी के साथ भी अलग हो गया। इसका मतलब जी ओ एफ ए बी में इज इक्वल टू ये आ गया, इट मीन्स जी ओ एफ क्या हुआ होमोमॉर्फिज्म। और जी ओ एफ 1:1 तो था ही, लेकिन यहाँ हम सिद्ध कर दिए कि जी ओ एफ क्या है होमोमॉर्फिज्म भी है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो जी ओ एफ मैपिंग है, जी ओ एफ मैपिंग है वे जी से जी डबल डैश के बीच आइसोमॉर्फिज्म है। इस प्रकार से ये प्रमाणित हो गया कि जी और जी डबल डैश के बीच में भी आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार ग्रुप के कलेक्शन में आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको हम व्यवस्थित लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। ये क्या है, ऑल ग्रुप के कलेक्शन में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मान लिया कि x इज इक्वल टू क्या है ग्रुप का कलेक्शन है, जी सच दैट जी एक ग्रुप है, ऑल ग्रुप का कलेक्शन है तथा आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन S पर इस प्रकार डिफाइंड है कि जी और जी डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म जी से जी डैश पर अस्तित्व है, यानी जी से ये साइन लगाने का मतलब ये होता है कि जी से जी डैश के बीच में एक मैपिंग है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है जिसको हम इससे डिनोट करते हैं एक्स पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आइसोमॉर्फिज्म के रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें ये शो करना सफिशिएंट होगा
कि वह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो पहले चेक करते हैं, पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव, तो आइडेंटिटी फंक्शन आई जी से जी में क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म होता है। इसलिए जी से जी के बीच में, जी से खुद जी के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। इसलिए आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन ग्रुप के कलेक्शन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा है सिमेट्रिक, माना जी और जी डैश एस के दो एलिमेंट इस प्रकार हैं कि जी से जी डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। तो हमें दिखाना है कि जी डैश के बीच में, जी डैश से जी के बीच में भी एक आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। ठीक है, तो जी से जी डैश का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, यहाँ पे एफ जी से जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, जी से जी डैश में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म टाइप की मैपिंग है। तो इसको हम क्या दिखाएंगे, इसलिए एफ क्या होगी, जब आइसोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में एफ, तो जी एफ क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। अतः एफ इनवर्स जी डैश से जी का एग्जिस्टेंस होगा। तब यहाँ पे जी डैश से जी के बीच में एक मैपिंग डिफाइन हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं एफ इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा, तथा यह भी 1 1 ऑन 2 होगा। पुनः एफ इनवर्स जी डैश से जी में होमोमॉर्फिज्म भी होगा, क्योंकि यदि हम ए डैश बी डैश, यहाँ पे देखते हैं कि एफ ए को हम अपनी सुविधा के लिए ए डैश से डिनोट किए हैं, एफ बी को अपनी सुविधा के लिए बी डैश से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों एलिमेंट किसके किसके बीच, किसके एलिमेंट दोनों हैं, जी डैश के एलिमेंट हैं। तो ए डैश बी डैश जी डैश के एलिमेंट हैं, जी डैश के दो एलिमेंट के बीच में जी डैश की ऑपरेशन लगा के एफ इनवर्स लगाते हैं। तो एफ इनवर्स यहाँ पे ए डैश के स्थान पे एफ ए लिख सकते हैं, बी डैश के स्थान पे एफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ क्या है, जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए एफ ए इंटू एफ बी के स्थान पे एफ ए बी लिख सकते हैं। और एफ इनवर्स मिलकर हो जाएगा आई, और आई का ए बी के साथ, ए आई क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग है, तो आई ए बी में लगाओ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ए बी लिख दिए। और ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए के स्थान पे यहाँ पे देखिए, जैसे ए डैश बराबर एफ ए है, तो एफ को इस साइड में ले आएंगे तो ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए डैश, अब बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए के स्थान पे एफ इनवर्स ए डैश, बी के स्थान पे एफ इनवर्स बी डैश। यहाँ देखते क्या है कि एफ इनवर्स ए डैश बी डैश में ए डैश बी डैश के बीच में इंटू लगा के एफ इनवर्स जब लगाते हैं तो एफ इनवर्स ए डैश इंटू एफ इनवर्स बी डैश आता है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि एक मैपिंग एफ इनवर्स ऐसी है कि जो जी डैश जी के बीच में भी होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म हो गई ये मैपिंग एफ इनवर्स। और जब आइसोमॉर्फिज्म हो गई तो जी डैश से जी के बीच में भी एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग मिल गई। इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है वे क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, अर्थात सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन, माना जी और जी डैश जी डबल डैश बिलोंगिंग एक्स है, और मान लेते हैं कि जी से जी डैश के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है, और जी डैश से जी डबल डैश के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये मैपिंग को मान लेते हैं या इस मैपिंग को मान लेते हैं जी। तो हमें दिखाना है कि जी से जी डबल डैश के बीच में भी एक मैपिंग है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। तो माना कि एफ जी से जी डैश में, जी जी डैश से जी डबल डैश में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन मैपिंग है, तो निश्चित रूप से वह क्या होगी, 1 1 ऑन 2 अवश्य होगी। तो जब यहाँ पे एफ भी क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा, जी भी क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। ऐसी कंडीशन में जी से जी डबल डैश में के बीच में भी एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है, जिसे कहेंगे एफ और जी का संयोजन या कंपोजिशन, और वह मैपिंग भी क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। तो जी ओ एफ को हमें क्या दिखा दें, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दें, तो जी ओ एफ क्या हो जाएगी, जी से जी डबल डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन सिद्ध हो जाएगा। तो यही हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पे ये जी के दो एलिमेंट ए और बी लिए और उसमें जी ओ एफ लगा दिए, तो यहाँ पे जी लिख दिए, फिर क्या एफ ए बी, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म तो है ही, तो यहाँ एफ ए इंटू एफ बी लिख दिए, और जी के दोनों के साथ चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ ओ जी ओ एफ ए और जी ओ एफ बी। इस प्रकार जी ओ एफ मैपिंग जी से जी डबल डैश के बीच में होमोमॉर्फिज्म हो गई, और वहाँ 1 1 ऑन 2 तो पहले से थी, उन्हें कहने का मतलब यहाँ होमोमॉर्फिज्म आ गई और 1 1 ऑन 2 पहले से थी, तो क्या हो गई, आइसोमॉर्फिज्म हो गई। इस प्रकार जी ओ एफ जो मैपिंग है जी ओ एफ वह जी से जी डैश डबल डैश के बीच आइसोमॉर्फिज्म हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन जी से जी डैश के बीच में था और जी डैश से जी डबल डैश के बीच में था, वही रिलेशन बरकरार है जी से जी डबल डैश के बीच, इसलिए वह रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन कहलाएगा क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन है। जो रिलेशन तीनों प्रकार का होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, उसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इस प्रकार हम ग्रुप के कलेक्शन में दिखा दिए कि आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है
वह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हेंस आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।